मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो इज़ वेरी स्पेशल एंड बिकॉज इट्स अबाउट आवर फेवरेट फेस्टिवल। ये हम सबका फेवरेट फेस्टिवल होता है एंड इट इज़ रक्षाबंधन। सो रक्षाबंधन का मतलब होता है दो वर्ड से मिलके बना है, रक्षा और बंधन। तो रक्षा का बंधन। तो इस दिन जो बहन होती है वो अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है, उससे ये प्रॉमिस, ये वचन लेते हुए कि वो उसकी हर घड़ी में सुरक्षा करेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे भाइयों का नेचर ऐसा ही होता है, काफ़ी प्रोटेक्टिव। बिल्कुल, मतलब वो चाहते हैं कि उनकी बहन या उनके घर की में कोई भी हो, स्पेशली उनकी बहन के लिए जब कुछ चीज़ आती है तो दे बिकम वेरी ओवर प्रोटेक्टेड एंड और वो हमेशा सही होते हैं, क्योंकि एक भाई को सब पता होता है अपनी बहन के अच्छे और बुरे के बारे में। तो इसीलिए भगवान ने उनका नेचर ही ऐसा बनाया है कि वो हमेशा अपनी बहन को सेफ और सिक्योर फील कराते हैं। तो एज वी ऑल नो कि रक्षाबंधन आ रहा है, तो बहुत से लोगों को पता होता है, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होता है कि रक्षाबंधन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, एक्चुअली इसकी हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड रक्षाबंधन और इसका इतिहास क्या है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी, थोड़ा बहुत देखा। तो रक्षाबंधन हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि जब महाभारत हो रही थी, जब महाभारत की तैयारियां चल रही थी, तो पांचों पांडव तैयारियों में लगे हुए थे। तो जो उनकी पत्नी थी द्रौपदी, वो बहुत परेशान थी अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा को लेकर। तो तभी कृष्ण जी आए और उन्होंने बोला कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो द्रौपदी? तो उन्होंने बिल्कुल उत्साह, बिल्कुल फुल एक्साइटमेंट के साथ कहा, हाँ प्रभु, मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करती हूँ। तो उस टाइम उन्होंने अपनी साड़ी का एक छोटा सा पीस एक काटा और उसको कृष्ण जी की कलाई पर बांध दिया। तो वहां से ये प्रथा चालू हुई कि हर रक्षाबंधन पे बहन अपने भाई को कलाई पे राखी बांधेगी, उस महाभारत के उस समय को याद करते हुए कि जिस प्रकार कृष्ण जी ने द्रौपदी जी की रक्षा करी थी, अब संसार में आने वाला कोई भी इंसान होगा जो किसी का भाई होगा, वो अपनी बहन की उसी प्रकार सुरक्षा करेगा। तो मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा है। तो मतलब मेरा और उसका अटैचमेंट बहुत, मतलब हर भाई हर बहन का अटैचमेंट वैसे तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन एक होकर रहते हैं। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही था। तो हमारे बहुत सारे मेमोरीज हैं, बहुत सारी यादें हैं जो मैंने अपने पास रखी हुई हैं। तो मैं इस व्लॉग में वो आपको सारी वीडियोस दिखाऊंगी, उसके बचपन की, मेरी, उसकी। हम कहीं घूमने गए थे, हम हमारी एक हैदराबाद की ट्रिप थी। मतलब कुछ कुछ वीडियोस क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगी जितनी मुझे मिलेंगी और जितना हो सकेगा। तो ऐसे ही मुझे एक इंसिडेंट याद आया। मैं और वो स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। तो वो काफ़ी छोटा था मुझसे। तो हम जब हम मेरे घर के पास वाला ही स्कूल था, हम वहीं जाते थे पढ़ने, बाहर नहीं जाते थे कहीं। तो मेरे स्कूल के बाहर एक इतना बड़ा ऐसा नाला था, मतलब जो बिल्कुल जिसमें काला पानी और काला वो होता है पूरा। तो क्योंकि वो छोटा था, वो होगा 3 या 4 साल ही, ज़्यादा, हाँ 3 साल का ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो जैसे ही छुट्टी हुई, तो छुट्टी होने के बाद हमारे स्कूल के बाहर एक दुकान वाले भैया होते थे जो ऐसी बच्चों की खाने की चीज़ें वीज़ें देते थे। तो ही गॉट वेरी एक्साइटेड कि ये छुट्टी हो गई, बाहर जाऊंगा और चीज़ें खाऊंगा। तो हम बाहर आए, मैंने वो नाला पार कर लिया विद दैट प्लेटफॉर्म, एक उन्होंने वहाँ वो रख रखा था, तो मैंने उसके थ्रू कर लिया। अब वो इतना एक्साइटेड था बाहर आने के लिए कि उसने वो देखा ही नहीं एंड ही वेंट इनटू द नाला। गई भैंस पानी में। वो नाले में गिर गया एंड आई गॉट रियली स्कैर्ड, क्योंकि मेरा छोटा भाई था। क्योंकि बचपन में जब मेरा कोई भाई नहीं था तो मैं मम्मी से बोलती थी, मम्मी देखना, पड़ोस में लोग रहते थे कि मम्मा देखना, सूरज, उनका ज्योति दीदी का, दीदी है उनका नाम है, कि उनका भाई है, मुझे भी भाई चाहिए। तो वो तब हुआ। तो वी वर वेरी हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड बाय हिज बर्थ। तो उसके बाद जब वो बाहर आया एक्साइटमेंट में, वो नाले में गिरा एंड
वो जब बाहर निकला, उसको जब लोगों ने बाहर निकाला, वो पूरा काला हो गया था। तो ही वर ऑल ब्लैक। उसको देख के हम इतना डर गए, इतना डर गए। बट थैंकफुली उसको वहाँ पानी से नहलाया विलाया और फिर मैं उसको घर लेके आई। तो वो इंसिडेंट एक बहुत फनी है। और उसका एक और, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ाई में, ही नेवर वाज इनटू स्टडीज एंड बुक्स। तो उसमें एक दिन क्या हुआ, हम ट्यूशन गए दोनों एक साथ, हम ट्यूशन भी एक साथ ही जाते थे। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, वैसे उसका दिमाग बहुत तेज है, हर चीज में तेज है उसका दिमाग। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे बुक में जैसे बच्चे वर्ड्स जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं ना, कि अब कब कब, तो ऐसे ही पढ़ रहा था, वो वाला फेस चल रहा था कि वर्ड्स को जोड़ जोड़ के पढ़ना है। तो अब जो उसने पिक्चर देखी बुक में, वो थी वो वर्ड था मैं एज है, मेज। बट वो जो मेज थी वो पटरी जैसी लग रही थी, क्योंकि वो छोटी थी, पिक्चर में इतनी बड़ी नहीं लग रही थी। तो उसने कैसे वो चीज पढ़ी, मैं एज है पटरी, क्योंकि वो उसको पटरी लग रही थी, मेज नहीं लग रही थी। तो वो उसने मेज नहीं पढ़ा, उसको पिक्चर को देख के पढ़ा पटरी। सिमिलरली मैं उलेई गाजर। तो ये कुछ इसके, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, अगर मैं सारे बताने लगी तो इट विल टेक अ लाइफ टाइम टू टेल। तो मैं कुछ कुछ क्लिप्स डालूंगी, कुछ कुछ हमारे मोमेंट्स, मेमोरीज, स्टार्टिंग से लेके ही। तो इस वीडियो के लिए मतलब मेरे एंड से इतना ही। अब आप देखिए मेरे और मेरे भाई के कुछ मेमोरीज। क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन। तो ये सारी कुछ स्वीट मेमोरीज थी मेरे मेरे भाई के साथ, जो रिकॉर्ड हो सकती थी, वो मैंने आपको दिखाई। आई होप आपको अच्छी लगी हो और आप रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि आपकी भी कहीं ना कहीं आपके भाई के साथ ऐसी मेमोरीज होंगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सकता है शेयर करें विद योर ब्रदर्स। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।